रहा है। विवान, तुम यहाँ पर रहकर उस लावा को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं इसका स्रोत ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है भैया। अरे, ये तो उसी जगह से लावा निकल रहा है जहां पर मैंने रे और भैमार को रोका था। महेश लावा को रोक नहीं पा रहा, लेकिन महेश के बहने का डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकता हूँ। यस। बालवी का मैजिक वर्क कर रहा है। अब ये सारा लावा इन गड्ढों के चैनल से समुद्र की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। बालवी, 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 बालवी। Hang on, partner. थोड़ी और ताकत लगाओ विवान। वेल डन विवान। थैंक यू भैया, और आपने भी कमाल कर दिया। वैसे भैया, अब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से सील हो गया है ना? चिंता मत करो विवान, एक प्राकृतिक ज्वालामुखी भी फटने के बाद सैकड़ों वर्षों बाद वापस फटता है, और इस ज्वालामुखी को तो हम दोनों बालवीरों ने मिलकर बंद किया है। अब ये कभी नहीं फटेगा। चल।
कि हमारा भारत नगर ज्वालामुखी के ऊपर है और ज्वालामुखी भारत नगर के नीचे। हाँ, लेकिन खबर नहीं ये ज्वालामुखी फिर से कब फट जाए हैं? अरे शुभ शुभ बोलो। आप सब चिंता मत कीजिए, ये ज्वालामुखी अब फिर कभी नहीं फटेगा। तुम लोग श्योर हो? हम 100% श्योर है, बिकॉज उस पहाड़ पर हम तो बालवीरों का सेफ्टी मार्क लग चुका है। सो अब तो सील को कोई भी कभी भी ओपन नहीं कर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। फिर वही हो गया जो मैंने सोचा था। क्या होगा इन दोनों का? अब होने को कौन टाल सकता है भला? होता है। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है भैमार जी। रे जी, अरे साल का आखिरी दिन था, योजना पलट गई तो पलट गई, उसमें क्या। लेकिन कल साल का पहला दिन है। आप दोनों को हार की धूल चाटने का नया मौका मैं दूंगा। आप दोनों को चिंता मत कीजिए। बोलेगा बोलेगा। उन दोनों और बालवीर्स की लाइफ में है वो क्रिएट करने का ऐसा प्लान है मेरे पास कि वो दोनों विश करेंगे काश 2020 उनकी लाइफ का आखिरी साल होता। क्योंकि साल दर साल करके एक सदी का तो अंत हो जाता है, लेकिन बुराई का कभी अंत नहीं होता। क्योंकि डेविल के खिलाफ कभी नहीं रुकते बालवीर। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हम सब की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। Have a healthy and happy new year! तुम ना सो, अब जल्दी से इस जादू का तोड़ बताओ, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसी मूर्ति बन जाओगी जिस पर कोई चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी। बताओ जल्दी। भैरानी ने जो गड्ढा पूरी दुनिया के लिए खोदा था, उसमें खुद ही गिर गई, वो भी एक बच्चों से धक्का खाकर। धिक्कार है। ये क्या किया विवान? अब अपनी माँ, बहन, मस्ती परी, बालवीर सबको कैसे ठीक करोगे आप? हाँ, इस जादू का तोड़ तो सिर्फ भैरानी जानती थी। वैसे ये हमारी शिकायत नहीं है, क्योंकि अब भैराजा कालों के राजा बनेंगे और मैं उनका सेनापति। भैराजा। तौबा तौबा, तेरी ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। नन्ही उंगली, तुम क्या कर लोगे? मैं भैरानी के ऊपर वो डालूंगा, वो अमृत जल, और फिर भैरानी ठीक होके तुम दोनों की ऐसी तैसी करेगी। देख। अमृत जल? बेवकूफ चपतौली, बेवकूफ। क्या बोले जा रहा है? इनको कौन सा पता है कि वो अमृत जल है कहाँ? पता तो हम में से किसी को भी नहीं है कि वो अमृत जल है कहाँ। इसका मतलब भैरानी मूर्ति बनी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी तरह से तिमनासा को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सुना आप लोगों ने? चपताली ने क्या कहा कि अमृत जल छिड़कने से इस जादू का इलाज हो सकता है। लेकिन काल लोक में हम ढूंढेंगे कहाँ?
कहाँ ढूंढना है? उसका इशारा खुदा में तमनासा दे रही है। चलो परी, अमृत चल लाने। ये तो कोई प्राचीन मंदिर का खंडर लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। काललोक में भगवान राम जी का मंदिर, कहीं ये भी तमनासा को कोई धोखा तो नहीं? नहीं विवान, शौर्य ने बताया था आज से हजारों साल पहले काललोक एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हाँ विवान, यहाँ संत महात्मा आकर तपस्या क्या करते थे। याद है क्रोधाल? वैसे ही शायद कई संत महात्मा आकर इस पवित्र जगह पे तपस्या क्या करते थे। क्या पता उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया हो। याद है बालवीर ने हमें एक देवी की कहानी सुनाई थी। एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। ईश्वर का आशीर्वाद पाकर वो देवी पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा हो गई थी। और इस राम की मूर्ति से भी पानी बह रहा है। इसका मतलब यही है वो अमृत जल जिससे तमनासा का जादू तोड़ा जा सकता है। ये कैसे हुआ? मेरे हाथों में ये फूल कैसे खिल गया? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे हाथों में जो लोगों को पत्थर बनाने का श्राप था वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें जल्द से जल्द चलकर पार्टी में मस्ती भरी मम्मी और दीदी को ठीक करना चाहिए। ए, जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। आके दिखा। अब तुम मेरे नौकर बनोगे। तू मेहमान का नौकर, तू बंदर। बंदर, तुम छछूंदर। पार्टनर, मस्ती परी। दीदी, मम्मी, इन पर अमृत जल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है?